हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, आपको इसकी इंग्लिश रखनी है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा साल 2000 में, कब से, साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने तथा रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2020 की विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की आपको थीम रखनी है। 2020 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब आपको याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, हालांकि ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। किसके? WHO के द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। WHO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपको WHO के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं आपको WHO के बारे में नहीं बताऊंगा, आपके पास WHO थोड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। साथ ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फ्रांसिस गुर्री। कौन है? फ्रांसिस गुर्री, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर पैसे कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। कितने? 11 रुपये का भुगतान करेगी सरकार उन्हें प्रत्येक मास्क के पीछे। ये मास्क जिला स्तर पर आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मास्क खरीदे जाएंगे। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अभी हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 50,000। कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पूंजी बाजार है, यानी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, वहाँ पे अस्थिरता आ गई है। और अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लिक्विडिटी, आपको रखना है, एक वर्ड होता है LIQUI, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी, जिससे पूंजी बाजार में
अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 6 ओपन एंडेड डेट स्कीमों को बंद कर दिया गया, जिससे म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल था। और इस माहौल को इस संकट को कम करने के लिए आरबीआई ने सोमवार को यानी कल म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह सहयोग म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिए किया गया है। किसको? जिससे कि म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनमें कोई घबराहट की भावना ना आए। अब बात आई है आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। और शशिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देवानंद कोंबर का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? देवानंद कोंबर ये त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। देवानंद कोंबर, आपको इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज रखना है। यानी मैं आपके बारे में इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है 24 जुलाई 2009। 24 जुलाई 2009 से लेकर के 8 मार्च 2013। कब? 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल। 25 मार्च 2013 से लेकर के 29 जून 2014 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल। और इसी बीच दिसंबर 2009 से लेकर के जनवरी 2010 तक ये बंगाल राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। साथ ही अब बात आई है त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल की। सबसे पहले मैं आपको बिहार के बारे में बताता हूँ। बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान समय के गवर्नर हैं फागू चौहान। अब मैं आपको त्रिपुरा के बारे में बताता हूँ। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल अगरतला है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब और त्रिपुरा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं रमेश बैस। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाने की एक योजना बनाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। कोविड-19 महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ये निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थिति को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। आपको रखना है दुधवा नेशनल पार्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपी स्पेशल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही पूछी जाती है। इसका नाम है चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये पाकिस्तान की पूर्व ये पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं। किसकी? क्रिकेट की ये पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और ये पाकिस्तान की हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान। आपको याद रखना है पाकिस्तान की पूर्व कप्तान थी सना मीर और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है।
यानी ऑप्शन सी सही है। अब इन्होंने अपनी लाइफ में 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। कितने? 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने अपने पूरे करियर में खेला है, जिसमें कि एज अ कैप्टन 2009 से लेकर के 2017 तक ये पाकिस्तान टीम की कैप्टन रही और एज अ कैप्टन इन्होंने 137 मैच खेला। आपको याद रखना है 137 मैच इन्होंने एज अ कैप्टन खेला है। वनडे यानी एक दिवसीय मैच में 100 विकेट और 1000 रन इन्होंने अपने कैरियर में बनाया, यानी 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटरों की 9 ऐसे लोग हैं, यानी 9 ऐसी महिला क्रिकेटर हैं, उनकी सूची में ये शामिल हैं। अब बात आई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक योजना की शुरुआत की? अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, असम। अभी असम गवर्नमेंट ने अपने यहाँ दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है धनवंतरी। इस योजना के तहत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि वो दवाएं उन तक जल्दी पहुंचाई जाएं या नहीं। यदि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं हैं, इस समय ये किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। आपको याद रखना है वर्तमान समय में यानी कोविड-19 के मद्देनज़र किसी भी राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर दवाओं की कीमत 2000 रुपये से कम है तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर दवाओं की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है तो मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। अब बात आई है असम की। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में है काजीरंगा। आपको कहना है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। अब एक सींग के गैंडे की बात आई है तो भारत में पश्चिम बंगाल और असम, इन्हीं दोनों राज्यों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। असम में एक और नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। क्या? मानस नेशनल पार्क, ये असम का एक और नेशनल पार्क है। असम से दो इंपॉर्टेंट, एक काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मानस नेशनल पार्क, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में WHO ने एक घोषणा की जिसमें यह कहा गया कि 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आइए आगे बात करते हैं। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। टीकाकरण से हर साल दुनिया भर के लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, यानी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें टीके नहीं मिल पाते हैं। इसकी थीम आपको रखनी है 2020 की, इसकी थीम है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है? #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब WHO की बात आई है। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में कहा था WHO के बारे में आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपको WHO के बारे में बताता हूँ। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। कितने हैं? टेड्रोस अधानोम। आपको याद रखना है कि WHO की कंट्री मेंबर कितनी हैं? कितने हैं? 193 कंट्रीज WHO के कंट्री मेंबर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और लगभग सभी बच्चों ने इसके बारे में सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ,
आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में अगर आप प्रॉपर ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ढंग से रिवीजन कीजिए। आपको पता है जब भी कभी वैकेशन होती है तो वैकेशन में हमारी स्टडी पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने कई सारे पोर्टल लॉन्च किए हैं, कई सारे ऐप लॉन्च किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है जिससे स्टूडेंट्स की स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आप अपनी स्टडी को प्रॉपर ढंग से रिवाइज कीजिए और आपके पास इस तरीके से कोई लिंक आती है तो आप चीज़ों को लिंक करके और उसे अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मार्स C-19, तियानबेन-1, मांगसू 11 और मिशन मार्स। आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।